नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि कल के जो हमारे टॉपर आए हैं ऑल इंडिया रैंक 1, उनका नाम है ध्रुव राणा। तो जैसा कि ध्रुव राणा जैसे बच्चे जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, ध्रुव राणा और भी टॉपर है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि वैकेंसी में दिया गया है कि 14,471 जने जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, ओके, यहाँ से CBT 2 से। और आप जो है वहाँ यहाँ से जो है सिलेक्ट नहीं हुए, तो मतलब आपने ऐसी क्या गलतियाँ की है जो जिसकी वजह से आप जो है सिलेक्ट नहीं हुए और ध्रुव राणा और बाकी जो है टॉपर वगैरह जो है सिलेक्ट हो चुके। तो आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ की है। तो अब आपको भी जो है 2025 में आप जो है फेलियर हैं और आपको भी ये जो है टॉपर बनना है। आपको 2026 में टॉपर बनना ही है। 2025 को आप भूल जाइए। अब से आप जो है बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंट हो जाइए और आपको जो है 2026 में ध्रुव राणा बनना ही है। ठीक है। तो आपने भी यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की है, उन गलतियों पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। देखिए आपने यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की है, एक एक गलती आपको गिनाता हूँ आपने क्या क्या की। सबसे बड़ी गलती जो कि लगभग सभी स्टूडेंट करते हैं, एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ लिया, फिर चौथे दिन पढ़ लिया, पाँचवें दिन नहीं पढ़े, फिर ऐसे ही मतलब इरेग्युलर पढ़ते हैं, कभी एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया। तो निरंतरता तो बनाई रखनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आपने 8 घंटे पढ़े, तीसरे दिन आपने 13 घंटे पढ़े और चौथे दिन आपने 4 घंटे ही पढ़े। नहीं, ये अव्यवस्था नहीं चाहिए। आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, निरंतरता बने रहनी पड़ेगी। भले डेली बस आप डेली जो है बस आप 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली का डेली पढ़ो। इससे क्या होगा, डेली आपका रिविजन होगा तो आपके माइंड जो है ना एक्टिव होगा। एक दिन आप 13 घंटे पढ़ लिए, एक दिन आपने जो है 4 घंटे पढ़ा, तो माइंड जो है वो इनबैलेंस हो जाता है, माइंड जो है एक्टिव नहीं रहता, माइंड खुद भूल जाता है मेरे को कितना पढ़ना है, इस वजह से याद नहीं रहता। तो आपको डेली जो है फिक्स पढ़ना है। अगर आप डेली 7 घंटे पढ़ते हो तो आपको 7 घंटे ही पढ़ना है। ठीक है। एक दिन 13 घंटा और दूसरे दिन अगर 5 घंटे पढ़ोगे और आप पढ़ोगे मैं इनको बैलेंस कर दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो है बैलेंस ही पढ़ना है। ओके। तो देखिए सबसे पहले तो निरंतरता बनाए रखनी है। ठीक है। आपका जो है फिक्स कर लीजिए आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको डेली जो है 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे को जो फिक्स कर दो। निरंतरता आपने बनाई तो आप भी जो है अब की बार जो फेलियर हो, अगली बार आप जो टॉपर बनोगे और आप भी ध्रुव राणा जैसे बनोगे। ओके। इसके बाद में ज़्यादा पढ़ना। अब बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब देखो, उदाहरण के रूप में मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने किसी भी XYZ मतलब X टीचर से जो है नोट्स पढ़ लिए। जीके की बात कर लेता हूँ। उसने पढ़े, उसने मॉक दिए, तो उसने मॉक में देखा कि उसके नंबर जो है कम बन रहे, नंबर पूरे आ ही नहीं रहे। तो उसने वो क्या करता है कि मान लीजिए SSC की बात करें तो परमार सर, तो उसने उसको कहीं से सुना कि परमार सर के जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं परमार सर के भी नोट्स ले लेता हूँ। तो पहले वाले नोट्स वो पढ़ रहा था, फिर परमार सर वाले नोट्स पढ़ेगा, एक दो ऐसे ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा लालच मत करो। किसी भी एक नोट्स को पढ़ो, उसके बाद में बस आपको जो है मॉक देने और PYQ करने, उनमें जो आपको न आए वो ऐड करो। एक से ज़्यादा टीचर्स के नोट्स नहीं पढ़ने। ओके। तो ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बस एक टीचर को फॉलो करो, आँख बंद करके एक टीचर को फॉलो करो। ओके। तीसरा हम बात करते हैं कम रिवीजन। आप क्या करते हो कि आप जो है रिवीजन बहुत कम करते हो। रिवीजन टाइम टाइम पर करो, डेली जो है फिक्स रखो। मतलब अगर आप डेली 9 घंटे पढ़ते हो तो उसमें 2 घंटे अलग से रखो कि 2 घंटे में मैं जो है कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन करूँगा, ऐसे फिक्स रखो। ओके। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। 5 से दिन बाद आप वापस आओगे तो आप भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था। इसलिए रिवीजन डेली फिक्स रखो। चलिए, रिवीजन पे आपको जो है डेली करना है। इसके बाद में एक से ज़्यादा टीचर, जो मैंने ऊपर बताया ज़्यादा पढ़ना वही सेम है। आपको जो है एक से ज़्यादा टीचर से नहीं पढ़ना है। एक से ज़्यादा टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगी। इसलिए एक से ज़्यादा टीचर से कभी नहीं पढ़ना। दूसरा, आप क्या करते हो कि PDF मांगते रहते हो टेलीग्राम वगैरह पर। दिन भर कोई नई बुक आएगी उसकी PDF मांगोगे, इधर उधर से दिन भर PDF, इसमें आप टाइम वेस्ट करते हो। टेलीग्राम वगैरह तो हटा दो यार, टाइम वेस्ट करते हो आप। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बेस फॉलो कीजिए। जो जिसे भी आप फॉलो करते हो, आपके अगर पहले किसी कोचिंग से नोट्स बनाई हुई है या अभी आप बेस से नोट्स बना रहे हो, तो किसी भी एक को बस फॉलो करो। ओके। बाकी किसी की PDF से आपको मतलब नहीं है, बस एक बैच या एक क्लासेस ज्वाइन कर लो और उसके बाद में आपको जो है बस PYQ बुक, इसके अलावा किसी की भी PDF की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो PDF आपको दिन भर PDF मांगने के पीछे ना फिरो, फ्री बैच के पीछे भागना। एक तो बच्चे क्या है कि टेलीग्राम पर दिन भर फ्री बैच ढूंढते हैं, यूट्यूब पर फ्री बैच ढूंढते हैं, एक एक प्ले लिस्ट जोड़ जोड़ के बनाते हैं। ऐसा मत करो यार। बस अभी बैच की कीमत क्या है, 1,000 है। किसी का भी एक का बैच ले लो और एक वर्ष तक जो है कंसिस्टेंटली पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1,000 अभी के टाइम पर 1,000 क्या कीमत है यार। आप 1,000 तो इधर उधर कभी भी वेस्ट कर लेते हो। तो 1,000 लगाओ और एक अच्छा बैच लो और 1 साल तक कंसिस्टेंट रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बैच के पीछे मत भागा करो। और
अव्यवस्थित अध्ययन। एक क्या है कि आप अव्यवस्थित अध्ययन बहुत करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया वैसे ही आपको अपना एक प्लानर बनाना है, ओके, अपना टाइम टेबल बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं भागना है। अगर आप क्लासेस ले लो उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, ओके, और ज़्यादा इधर उधर मत भागो, बस कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि बस ये रिवीजन करना है और मॉक्स लगाने हैं, और PYQ बुक्स हो तो PYQ करो बस। इसके बाद में आता है अव्यवस्थित अध्ययन आपको नहीं करना है, ओके। PYQ नहीं लगाना। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि देखो हमने नोट्स बना लिए, सर ने जो नोट्स बताए सर ने बहुत सब PYQ इंक्लूड किए हुए। देखो सर जो है ना स्पेसिफिक होते हैं, सर जो है सब बाकी सभी पेपर नहीं देखते, कोई एक पेपर का देखते। अब किसी ने रेलवे का पढ़ाया तो SSC का नहीं देखते, SSC का पढ़ाया तो रेलवे का नहीं देखते। उसी प्रकार आपको भी जो है देखो, आप SSC MTS से लेकर CGL तक किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर से भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो छूट जाते हैं बीच बीच में, छोटी छोटी लाइन्स। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको सर के टॉपिक जो है ना नोट्स उसे रिवीजन करना है, बाद में आपकी जो स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो, भले CGL की कर रहे हो, CHSL या MTS या स्टेनो किसी भी तैयारी कर रहे हो ना, तो PYQ बुक लो और PYQ करो। PYQ जो नहीं होती है उसे एड ऑन करते रहो नोट्स में, समझे। इसके बाद में आपको जो है PYQ नहीं लगाना, ये गलत है, ये भी गलत है, आपको PYQ लगाना चाहिए। इसके बाद में आता है मॉक टेस्ट नहीं लगाना। बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो मॉक नहीं लगाते पहले दिन से, मतलब आपका जब सिलेबस है ना, हर मतलब बात करता हूँ कि चैप्टर वाइज मॉक लगाओ। सबसे पहले आपको लगाना है चैप्टर वाइज मॉक, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद मॉक लगाओ। इसके बाद में बहुत सारे आपके चैप्टर हो जाते हैं तो उनका इंक्लूडेड जो मॉक आते हैं वो लगाओ। इसके बाद में जो है आप अलग अलग चैप्टर के जो है साथ में लगाओ। और इसके बाद में जब आपका सिलेबस आधा हो जाए तो आप टोटल मॉक लगाना शुरू करो। जब आधा ही सिलेबस हो जाए ना आपका तब टोटल मॉक लगाना स्टार्ट करो, ओके। लेकिन मॉक लगाओ ज़रूर, सप्ताह में 1 मॉक बिल्कुल लगाओ, और मैक्सिमम सप्ताह में तो 3-4 मॉक तो लगाना ही चाहिए, समझे। हर दूसरे दिन मॉक लगाओ। एनालिसिस नहीं करना यार, मॉक की एक तो आप एनालिसिस नहीं करते, मतलब आपने मॉक लगाए तो आपकी गलती हुई है तभी तो आपको पूरे नंबर नहीं आए। तो उस मॉक का एनालिसिस करो कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और जो टॉपिक वीक है ना उसका जाके ज़बरदस्त वाला रिवीजन करो, एनालिसिस करो, ओके। एनालिसिस नहीं करना मतलब एक गलत है, आपको जो एनालिसिस करनी चाहिए। अब देखो आपको टॉपर कैसे बनना है, आप भी जो है ध्रुव राणा जैसे कैसे बन सकते हो। तो देखिए आपको सबसे पहले तो निरंतरता जो है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि आप में निरंतरता नहीं है तो आपको निरंतरता लेनी पड़ेगी। अभी जो ध्रुव राणा भाई का जो इंटरव्यू आया उसने बोला है कि मैं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ता था, मतलब मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता था तो डेली वही सेम रखता था। तो कंसिस्टेंसी तो लाओ, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए आपको जो है 8 से 9 घंटा और तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। इसके बाद में ज़्यादा पढ़ना तो ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही नहीं, फिक्स कर दो जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी बैच है बस उसका ही पढ़ो। एक मतलब एक बैच या एक टीचर, स्पेसिफिक टीचर जो है वो सिलेक्ट कर लो, इधर उधर से नहीं करना है। कम रिवीजन, अब कम मतलब रिवीजन में कमी रखते हो, रिवीजन तो डेली करो, डेली बेसिस पर रिवीजन करो। अगर आपका 8 से 9 घंटा जो है सेल्फ स्टडी है तो उसमें 1 से 2 घंटा रिवीजन का रखो अलग से, ओके। एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ना ही नहीं है, बस एक टीचर सेलेक्ट कर दो, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए। PDF के पीछे तो अपन को भागना ही नहीं है, बस दिन भर इधर उधर PDF नहीं भागना है। जो आपके पास नोट्स है वो पढ़ो और बस PYQ बुक्स लगाओ और मॉक्स लगाओ, ख़त्म बात। इसके बाद में आता है फ्री बैच के पीछे, ये भी नहीं भागना आपको, बस एक बैच ले लेना और बोलाना है 1 साल तक उसे एक बैच को रगड़ दो अच्छे से। अव्यवस्थित अध्ययन आपको करना ही नहीं है, एक व्यवस्थित प्लानर और टाइम टेबल आपको बनाना ही है। आपके पास एक प्लानर तो होना ही चाहिए और टाइम टेबल होना चाहिए। हमारा एक वीडियो हमने डाल दिया जिसमें आपको प्लानर बता दिया गया, तो आप वहाँ पर जाके सेकंड करें। पहला वीडियो हमने डाल दिया लॉन्ग वीडियो, उसमें आपको फुल प्लानर बताया गया है, 8 मिनट का वीडियो टोटल प्लानर बताया गया आपको कैसे पढ़ना है, ओके। वीडियो देख लीजिए वो। और PYQ नहीं लगाना, बहुत ये गलती तो आपको करनी नहीं है। बोला ना PYQ भी लगाओ और मॉक्स भी लगाओ। एक बार आपका जो है कंप्लीट हो जाए, एक बैच ले लीजिए, क्लासेस कीजिए और पूरा जब हो जाए तो मॉक्स और PYQ लगाते रहिए। एनालिसिस तो करनी ही है, एनालिसिस नहीं करोगे तो बहुत पीछे रहोगे। ये क्यों होता है बताओ मेरे को, ये बन जाते टॉपर जबकि आप नहीं बनते हो, क्यों होता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करते हैं, जिससे उनका दिमाग एक्टिव होता है। वो हर प्रकार के सवाल से गुजरे हुए होते हैं, जब उनके सामने आता है तो उनको आसान सा लगता है। बस जिन पर आप 2-2 मिनट लगा देते वो आसानी से आधे मिनट में कर देते हैं, 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर प्रकार के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर ली है, इनके दिमाग में सेट होता है। तो आपको भी वही करना है, अब गलती नहीं दोहरानी है। अब जो हो गया 2025 में उसे भूल जाओ, 2025 के आप फेलियर हो, 2026 में आपको टॉपर बनना है, जवाब देना है। जिन रिलेटिव ने आपका 2025 में अब आप कल फेल हुए वो मजाक उड़ाया, उनको 2026 में जवाब देना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कीजिए, कमबैक कीजिए, अच्छा वाला कमबैक कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है। बाकी 1 साल और लगा दीजिए, दम लगाइए, आपका हो जाएगा पक्का। इस प्लानर को फॉलो कीजिए। हमारे चैनल पर मैंने कल प्लानर डाल दिया, वो प्लानर आप पढ़िए
और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आपका बोल रहा हूँ 1 साल और दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 2026 में सभी रिलेटिव्स को जवाब देना ही है, आपको सभी रिलेटिव्स को जवाब देना है। ओके, मैं आपके साथ हूँ। और मैं जल्दी जो है मैथ्स की जो है फ्री मैथ्स कंप्लीट फ्री मैथ्स बेस लेके आ रहा हूँ। ओके, ऐसे ही मैं पढ़ूंगा आपको एकदम आपके सामने। आप तैयार रहिए बस। फ्री मैथ्स का एकदम फ्री बेस लेके आ रहा हूँ कंप्लीट A to Z, मतलब जीरो टू हीरो A to Z बेस कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। SSC CGL जो SSC के सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सभी क्वेश्चन, बाद में जो है रेलवे के सभी क्वेश्चन और इंटेलिजेंट ब्यूरो के सभी क्वेश्चन, इन सभी को मिला के जो है एक उत्तम प्रकार के नोट्स तैयार किए। उन नोट्स से आपको इसी प्रकार जो है बहुत अच्छे से एक कोर्स करवाऊंगा, 4-5 महीने का जो कोर्स होगा। ओके, तैयार रहो। धन्यवाद। और हाँ, कम बैक करना है, याद रखो 2026 आपका होना चाहिए, 2026 के जरूर आना आप होने चाहिए।